दोस्तों, जब भी मेरी तरफ से फिशर फिस्टुला यूट्रस का इलाज किया जाता है तो आपको दवा दी जाती है रसायन 600, रसायन 800, रसायन 2000, रसायन 1000। दोस्तों, अभी तक का मेरा जो सबसे बड़ा रिसर्च है वो है रसायन की ये दवा। दोस्तों, अगर हम बात करें ये दवा कैसे बनाई गई है तो दोस्तों मैंने 5 साल की मेहनत और 5 साल के रिसर्च के बाद आयुर्वेद में इस दवा को तैयार किया है। दोस्तों, ये दवा की अगर हम बात करें तो ये दवा है रासायनिक दवा, मतलब आयुर्वेद के जो रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं, उनसे मिलकर ये दवा बनाई गई है और ये दवा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस दवा को बनाने में हमने जो यूज़ किया है वो है पारागंधक, बरकिया हरताल, सिंगरप, गोदंती। दोस्तों, जब हम इन सब केमिकल को मिलाकर कोई दवा बनाते हैं तो वह बड़े तेज प्रतापी होती है, बहुत तेज प्रकार की दवा बनती है। दोस्तों, इस दवा को हम बना तो लिए हैं, बड़े बड़े रिसर्च करके इस दवा को शोधन करके हमने लोगों के ऊपर यूज़ करके, अपने ऊपर यूज़ करके ये दवा हमने बनाई है, तैयार की है। लेकिन दोस्तों, हमने ये पाया कि इस दवा को केवल और केवल हम देख रेख में और समझदार लोगों को ही प्रयोग करवा सकते हैं। जो लोग समझदार नहीं हैं, बच्चे हैं, जो लोगों के अंदर ज्ञान की कमी है, उन लोगों को ये दवा बहुत नुकसान दे सकती है, बहुत खतरनाक है और सबको यूज़ नहीं कराई जा सकती है। ये दवा दोस्तों देख रेख में यूज़ की जाती है। बड़े बड़े घाव, बड़े बड़े इन्फेक्शन, जो बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स से अगर सूख नहीं रहे हैं तो इस दवा के द्वारा 1 हफ्ते के अंदर सूख जाते हैं। सुजाक जैसे रोग, यूरिन इन्फेक्शन जैसे रोग, किसी के लिंग में इन्फेक्शन हो गया है, किसी इन्फेक्शन के कारण वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, किसी को मवाद आ रही है वो मवाद बंद नहीं हो रही है, कोई शुगर के कारण कोई घाव सूख नहीं रहा है, वहाँ पर हम इस दवा का प्रयोग करके उन घाव को, इन्फेक्शन को सुखा देते हैं। ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा है, ब्लड को पूरी तरह से प्यूरीफाई कर देता है, हमारे बॉडी का कायाकल्प कर देता है, हमारे बॉडी का रंग बदल देता है, हमारा नया खून तैयार कर देता है, नया खून बन जाता है हमारे शरीर का, सारे चर्म रोग खत्म हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम हो वो खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये दवा है तो बड़ी लाभकारी, लेकिन इस दवा के नियम हैं। अगर इस दवा के नियम पूरे नहीं किए गए, हमारे रिसर्च में हमने पाया कि इस दवा को अगर आपने गलती कर दी तो ये दवा नुकसान भी कर सकती है। अगर मैंने आपको मना किया है, आपकी पित्त प्रकृति और आपको धूप में नहीं निकलना है और आपने ये दवा ले ली और धूप में निकल गए आप, तो आपको घबराहट बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी होने लग जाएगी, आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे। अगर आपको कफ प्रकृति है और मैंने आपको बोला कि आपको नॉर्मल पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, अगर आपने बर्फ़ का पानी पी लिया तो आपको सर्दी जुकाम तुरंत होने लग जाएगा। अगर आपने मैथुन कर दिया, मैथुन करने के बाद आपने इस दवा को खा ली तो आप सुबह उठ नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी। अगर आपने इस दवा में दूध नहीं पिया, घी नहीं खाया, तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी। ये दवा में घी बहुत ज़्यादा खाया जाता है, दूध बहुत ज़्यादा पिया जाता है, क्योंकि ये दवा चिकनाहट मांगती है। तो दोस्तों, जब भी हम फिस्टुला, फिशर या यूट्रस का कोई इन्फेक्शन है, ओवरियन का कोई इन्फेक्शन है, कोई भी वेजाइनल इन्फेक्शन है, कोई भी हमारे कोई भी इंटरनली कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसे इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम इस दवा का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दवा जो होती है वो रेख देख में करने वाली होती है, देख रेख में यूज़ करने वाली होती है। अगर आप इस दवा के लायक मुझे नहीं लगोगे, जब भी मैं आपको फिस्टुला का इलाज भेजता हूँ तो आपको मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ जैसे कि C5, C6, C7, S8, S9, वाइट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, वैन 1, वैन 2, इस तरह की दवाई मैं आपको भेजता हूँ। क्षार तेल भेजता हूँ, सुहागा तेल भेजता हूँ। तो क्षार तेल जो बना हुआ है दोस्तों, वह डीकरी नौसादर जो होता है उसके शोधन से बनाया गया है, अपामार के क्षार से बनाया गया है, ओकोक्रोंदा के क्षार से बनाया गया है। ये जो ऑयल होता है वो मस्सों को सुखाने के लिए, गुदा को रिपेयर करने के लिए, गुदा को लुब्रिकेशन पैदा करने के लिए यूज़ होता है और बहुत ही गजब के रिजल्ट हैं इसके। इसी प्रकार दोस्तों, मैं आपको एक दवा देता हूँ रसायन। जब रसायन की बात आती है तो मैं उस दवा को 10 दिन के बाद ही यूज़ करवाता हूँ, पहले दिन से यूज़ नहीं करवाता हूँ। 10 दिन तक ये ऑब्जर्व किया जाता है कि व्यक्ति कितना सेंसियर है, कितना अपडेट दे रहा है,
कितना डाइट को फॉलो कर रहा है, कितना नियम को फॉलो कर रहा है। अगर आप नियम वाले मुझे लगते हैं तो मैं रसायन आपको यूज़ करवाता हूँ, नहीं तो मैं रसायन आपको यूज़ नहीं करवाता हूँ। नॉर्मल जो दवा आपको दी गई है वो यूज़ कराई जाती है। इसका कारण यही है कि वो दवा हर किसी को यूज़ नहीं करवाई जा सकती। वो दवा एक बहुत सीरियस दवा है, अगर आप उसमें गलती करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। मान लो मैंने आपको मना किया कि आपको कहीं बाहर नहीं निकलना है, धूप में नहीं जाना, आपकी पित्त प्रकृति है, और आप बाहर निकल गए तो हो सकता है आपको फीवर आ जाए बहुत तेज़, हो सकता है पूरे शरीर में आपको खुजली होने लग जाए, हो सकता है आपको लाल लाल चकत्ते पड़ जाएं, हो सकता है आपको वीकनेस आ जाए, हो सकता है आपको चक्कर आ जाए, या बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस के कारण से आपको और कई प्रकार की प्रॉब्लम होने लग जाए। तो हम व्यक्ति को देखते हैं कि हमको इसको किस प्रकार के रूल्स बताने हैं, क्या क्या बताना है, क्या क्या नहीं बताना है। अगर हमको लगता है कि ये व्यक्ति यूज़ कर पाएगा तो हम उस दवा का यूज़ करवाते हैं, नहीं तो हम उस दवा का यूज़ नहीं करवाते हैं। तो इस प्रकार की दवाइयाँ बनाने के लिए हमने बहुत खोज की है, बहुत रिसर्च किए हैं, अपने ऊपर यूज़ किया है। कई बार हम अपने आप को नुकसान भी हुआ है हमारे शरीर को, लेकिन हमने उन चीज़ों को आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की अपनी बॉडी पर रिसर्च करके। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उस दवा को बनाने के लिए मैंने क्या क्या देखा है, क्या क्या फेस किया है। क्योंकि जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, जिन केमिकल की मैंने बात की है, वही जानते हैं कि ये केमिकल क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरी दवाइयाँ हैं, जब भी आप यूज़ करते हैं तो मेरी देख रेख में करेंगे। मैं बताऊँगा लेना है कि नहीं लेना है पर डे आपको, क्योंकि इस दवा को हो सकता है आपको पहले दिन से मैं दूसरी दवा आपको मना कर दूं, या एक दिन छोड़कर एक दिन दिलवाऊं, या 3 दिन के अंतराल में करवाऊं, या हफ्ते में दिलवाऊं, या फिर डेली दिलवाऊं। ये आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है, आपकी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, और आपके कितना सीरियस हैं आप उस पर डिपेंड करता है। तो इस दवा के बारे में जो मैंने बताया, आप समझते हैं तो आप इसका यूज़ करिएगा, आप नहीं समझते हैं तो मुझसे बात करके ही यूज़ करिएगा। क्योंकि फिशर जैसे रोग का इलाज कर रहे हो तो इस दवा के बिना आपका फिशर ठीक नहीं हो सकता। फिर सॉल्यूशन है ऑपरेशन। छोटी मोटी दवाइयाँ फिशर के ऊपर काम नहीं करती हैं, क्योंकि सारे रिसर्च चलते रहते हैं, हम काम करते रहते हैं। मुझे पता है कि क्या दवा काम करती है, चाहे वो होम्योपैथिक की हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथी हो, या एलोपैथी हो, या यूनानी हो, या फिर आयुर्वेद का रसायन हो। तो दोस्तों, जब भी आप इस दवा का यूज़ करेंगे, मुझसे बात करते रहेंगे, पर डे अपडेट देंगे। मेरे पूछे बिना मुझसे बात किए अगले दिन आप दवा नहीं लेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।